ये जो फोटो है ये रिप्रेजेंट कर रही है वुडन पेग्स को, और इसका मैं सेक्शन ऐसे दिखा सकती हूँ। इसका सेक्शन हम ऐसे बना सकते हैं। आपने शायद कितने लोगों ने कॉलेज में देखा है बताना। अब हम देखेंगे अब क्या करना है। सबसे पहले मैं बता रही हूँ ये वुडन पेग्स के बारे में। तो ये वुडन पेग्स, ये इसका एक मैंने यहाँ पर बस एक डायग्राम बनाने की कोशिश की क्योंकि आपको एक पॉइंट समझाना है। अब क्या काम है देखिए, मैंने जब इस पूरे, मान लो ये एक एरिया है, मैंने इसका सर्वे करना था, तो मुझे सबसे पहले मेजर कंट्रोल पॉइंट यानी कि यहाँ पर मैंने मेन सर्वे स्टेशन एस्टेब्लिश करने हैं कि भाई बाउंड्री तो पता चले किस एरिया के अंदर काम करना है। अब बाउंड्री को मार्क कैसे करूं, यहां तो ड्रॉ कर दी, साइट पर दिखना चाहिए ना बाउंड्री का है। तो साइट पर इन्हीं वेल डिफाइंड पॉइंट्स को, जो आपकी बाउंड्री के पॉइंट्स है, क्या करोगे, यहां वुडन पैक लगा दिया, यहां 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 यहां। अब आप एरिया के बीच खड़े हो, जब आप एरिया के बीच खड़े हो, आप इस तरफ नजर दे रहे हो, इस तरफ दे रहे हो, आपको वुडन पैक्स नजर आ रहे हैं। उन्हीं से पता चल गया कि ये हमारी बाउंड्री है। तो ये वुडन पैक्स क्या बताएंगे, हमारे स्टेशंस कहां पर हैं। ये स्टेशंस को मार्क करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इससे कितना आसान हो जाएगा, जहां ये दिखाई दे रहे हैं वो आपके स्टेशंस हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका काम क्या लिखा है, दीज आर यूज्ड टू मार्क द डेफिनेट पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। जैसे ये सारे P, Q, R, S, T जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनको मार्क करने के लिए आप ये वुडन पैक्स अरेंज कर दोगे। बीच में मैंने टाई स्टेशन चुने, तो इनको मार्क करने के लिए मैं यहाँ पर वुडन पैक्स अरेंज कर दूंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हमारे स्टेशन हैं ऑन द ग्राउंड फ्रॉम विच द मेजरमेंट्स आर टू बी टेकन। जैसे एक और छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लो, मुझे ना ये 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर करना है साइट पर। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। अब A और B दिखने भी तो चाहिए, चेन और टेप को कहाँ बिछाएं, तो हम A पर एक वुडन पैक अरेंज कर देते हैं, B पर एक वुडन पैक अरेंज कर देते हैं। अब साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच चेन बिछाओ, डिस्टेंस मेजर हो जाएगा। अब यहाँ पेपर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है इसका आपको क्रॉस सेक्शन, ये कैसा दिख रहा है, मैम ये स्क्वायर दिख रहा है। एक क्या बन रहा है, एक स्क्वायर। इसका साइज पूछा जाता है, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस पैक, जो जनरली यूज होता है। तो साइज है 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर फॉर्म होता है। 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब इस स्क्वायर की 2 साइड्स हैं, 2.5 और 2.5, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसकी जो टोटल लेंथ या हाइट आप बोलो, ये 15 सेंटीमीटर है। दूसरी तरफ लिख देते हैं, ये 15 सेंटीमीटर है, ये पूछी जाती है। तो इसका साइज आपको एग्जाम में आता है इस तरीके से, 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, व्हाट इज द साइज ऑफ दिस पैक, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसकी और कौन सी साइज रेंज है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए इसको सही करके आना। अगर उसने साइज रेंज पूछा तो साइज रेंज कहां से कहां तक वेरी करती है, इसकी साइज रेंज वेरी करती है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले पार्ट से 7.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर फॉर्म हो सकता है। और लेंथ कितनी हो सकती है, यानी कि इसकी लेंथ बोलो हाइट बोलो, तो इसकी लेंथ कितनी हो सकती है मैम, अगर ये है तो 15 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। मैंने आपको इसकी टोटल रेंज बताई है, पर मोस्ट कॉमन यूज होने वाला याद रखना है आपको, सबसे ज्यादा जो यूज होता है 2.5 सेंटीमीटर उसका क्रॉस सेक्शन का साइज, जो ऊपर आप कट करके देख रहे हो, और 15 सेंटीमीटर उसकी लेंथ। याद रह जाएगा, बताओ।